अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। और आज का जो वीलॉग है वो मरीम नवाज़ पे है। मरीम नवाज़ साहबा ने ये फरमाया है कि जनाब हमारी जो फ़िलासफ़ी है, हमारा जो पॉलिटिकल बयानी है, जो हमारा टारगेट है वो जी पहले एहतसाब फिर इंतखाबात। तो ये किस तरह अपनी उसकी जमात के लिए, मुस्लिम नून के लिए अच्छा नहीं है। ये बयानिया पार्टी, हुकूमत और नवाज़ शरीफ अपने लिए वो समझ लें कि एक तबाही के रास्ते पर डाल रही हैं। वो ये आज के वीलॉग का मौजू है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मरीम ने मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया उठाया वो मैंने आपको आगाज़ किया। इसके साथ जो हुकूमत ने कारनामा शुरू किया, एक नई जो मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कराई है, एक नया जो हिसाब शुरू कराया कि 4 जजेस हमारे हक़ में गए हैं और 3 जजेस हमारे मुखालिफ गए हैं। दुनिया की 7000 तारीख में इस तरह का हिसाब अभी तक कभी किसी ने नहीं किया। ये तारड़ साहब को मैं सलूट करता हूँ। उन्होंने एक नई गिनती ईजाद की है कि 5 में से उन्होंने किस तरह कहा कि 5 जजेस थे जिन्होंने फैसला किया, जिसमें उन्होंने कहा ये 4 जज हमारे हैं, 3 उनके हैं, यानी कि बंदे 5 थे तो गिनती में उन्होंने 7 कर दिए हैं। ये एक ऐसा मैथमेटिक का सवाल है, ये ऐसा एक हिसाब किताब का सवाल है जो मेरे ख्याल में दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियाँ इकट्ठी हो गए इसका जवाब नहीं दे सकते कि भरावा बेंच दे 5 बंदे बैठे, बड़ा मज़ेदार सवाल है और आपने 7 किस तरह कर दिए। ये जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है। तो मजमूई जो आज का वीलॉग है जो जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम लीग नून वाकई घबरा गई है। उनके लिए ना हालात बहुत ही टाइट हो गए हैं और मैं नहीं समझता, मेरी अभी भी ख्याल है कि ये अगर हुकूमत में ना लेते तो ये बहुत पॉपुलर थे, कम से कम पंजाब की हद तक। तो इन्होंने जो रजीम चेंज किया है, जो मौजूदा हालात देख के अंदाज़ा होता है कि अगर जनरल बाजवा ने किसी से दोस्ती निभाई है, अगर जनरल बाजवा ने किसी की हेल्प की है, अगर जनरल बाजवा को किसी से प्यार था वो इमरान खान से था, और अगर उसने हुकूमत ख़त्म किया और उसने अमेरिका ने मिलके, मैं आज कन्विंस हो गया कि ये साजिश की है उन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। कि भाई चंगी भली मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रेगुलर शो करता हूँ कि मार्च में, फरवरी में हम लोग ये इस बात पे कन्विंस थे कि इमरान को एक बंदा MNP नहीं उसका उसके टिकट लेने के लिए तैयार। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न थी, महंगाई पहले के मुकाबले में बढ़ गई, बेरोज़गारी पहले के मुकाबले में मर गई। वो 1000 नौकरियाँ देनी थी, नामो निशान नहीं। 50,000 घर बनाने थे, नामो निशान नहीं। गवर्नर हो उसको जनाब यूनिवर्सिटी बनानी थी, पूछने वाला ही कोई नहीं। तो खान की एक भी जो प्रोमिनेंट जो वादे थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ था और हाँ पे पूरा दब्बा लग गया। पुअर परफॉर्मेंस, अंडर 19, काम करना नहीं। आज साबित हो गया कि जनरल बाजवा ने वाकई एक दिन आएगा कि इमरान खान उसके पास जाके माफ़ी मांगेगा और उसके लिए आज 11 किलो की मिठाई गुजरांवाला से लेके जाएगा कि भाजी बाजवा साहब मिठाई खाओ, ताड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी तुझी सानू हुकूमत तो कटाया जी। अब क्योंकि खान साहब इसमें तो ब्यूटीफुल है ना कि हर 6 महीने के बाद वो मान लेते हैं कि मेरे से गलती हुई। और ये मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, खान ने माना कि मैंने पहले अमेरिका का नाम लिया, अब गलती हुई। फिर एक वक्त आना जब खान ने कहना नहीं जनरल बाजवा ने मेरे पे मेहरबानी की है। तो मैं मौजू से हट गया हूँ, जो मैं असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। मरीम का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि जनाब पहले एहतसाब होगा, इंतखाबात बाद में होंगे, वो एक बेसिकली वो ये थॉट डेवलप कर रही है कि नवाज़ शरीफ को इमरान ने एस्टेब्लिशमेंट मिलकर निकाला तो पहले उसका हिसाब दो, फिर आगे ना इमरान की बारी आएगी, फिर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन होंगे, जिसको वो लेवल प्ले फील्ड कहती है कि पहले इमरान नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगी जाए, उसके जो उस पर झूठे मुकदमा थे वो ख़त्म किए। ये मरीम के कहने के मुताबिक सारे मुकदमा वापस लो, उससे माफ़ी मांगो, फिर वो वापस आए, फिर इलेक्शन हो, तो वो असल इलेक्शन होंगे। इसको वो एहतसाब कहती है। मगर कमाल की बात है कि जिस एहतसाब की आप बात कर रहे हैं वो गैर जमहूरी है, वो गैर आइनी है, वो गैर सियासी है। दुनिया का कौन सा ऐसा निज़ाम है, दुनिया का कौन सी ऐसी जमहूरियत है जिसमें आप अदालत की बात ही नहीं कर रहे, जिसमें आप अदालत को माइनस कर दें, आइन को माइनस कर दें। आपके आइन में एक 6 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है, उसमें लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। आप उस 90 दिन को इलेक्शन को वायलेट कर रहे हैं। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी की आप बात कर रही हैं। तो मरीम ने ये जो हाइपोथेसिस लिया है, ये जो बयानिया लिया है कि पहले आप एहतसाब कर लें फिर हम इंतखाब कराएंगे, ये इसीलिए लिया था कि उनको पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं पाएगी। ये इलेक्शन होनी होनी और हमने इलेक्शन हारने हैं। ये वो असल में नर्वसनेस है, एक इलेक्शन का खौफ जो है ना इनको पॉलिटिकली मज़ीद डैमेज कर रहा है। इससे 10 गुना बेहतर था कि मरीम मान लेती जनाब इलेक्शन कराएं, ए घोड़ा ते घोड़े का मैदान, जो जीतेगा वो ले जाएगा। अब आपने अपना एक फियर जो है उसको छुपा लिया। आप अंदर से पता है कि जो ज़िमनी इलेक्शनों में आपके साथ हुआ पंजाब में, वो क्रॉस द बोर्ड इमरान खान ने लीड किया, तो उससे ये चीज़ साबित हो गई, इनको ये समझ आ गई कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हम इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ सकते कि हमने जीतना नहीं। वो फियर से अब ये नए नए एक अजीबो गरीब किस्म के बयानिए बना रहे हैं, जिसमें एक बयानिया मैंने बनाया कि जी नहीं पहले एहतसाब होगा। ये बिल्कुल बयानिया ज़ियाउल हक वाला है और ये मरीम के अंदर ज़ियाउल हक की रूह आ चुकी है। ज़ियाउल हक जनरल ने यही काम किया था 5 जुलाई 1977 को भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पाकिस्तान में ख़त्म की और उसने भी आके वो भी मरीम, वैसे एक हवाले से मरीम का रिश्ता तो बनता है जनरल ज़िया के साथ, क्योंकि जनरल ज़िया
जिया को उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब अपना रूहानी बाप करार देते थे और उन्हीं की गोद से वो सियासत में आए, तो मेरा हाल है वो कहीं ना कोई असर तो आ गया। तो जनरल अपना ज़ियाउल हक साहब ने आके फरमाया टीवी पे कि भाई मेरा लेना देना कोई नहीं, ना मुझे ताकत से गरज है, ना पावर से, ना इक़्तिदार से, मैं तो एक सीधा साधा मुसलमान हूँ। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, आप जाने भुट्टो जाने। मगर वो 90 दिन करते करते उनको कहीं से आगे बताया कि नहीं पहले एहतसाब होगा, पहले छतरोल करो, ये करप्शन ख़त्म करें। वो जो करप्शन ख़त्म करते रहे, एहतसाब करते रहे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। 85 में गैर अपना उन्होंने जमाती इलेक्शन करा दिया, जिससे पाकिस्तान की सियासत हमेशा के लिए तबाह हो गई। फिर 88 में उनकी मौत पे जाके इलेक्शन हुए जिसमें बेनज़ीर जीते। तो इससे मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो दुकान है ये बड़ी पुरानी दुकान है कि पहले एहतसाब बाद में इंतखाब। तो मरीम उस पर चली गई है और ये बयानिया ना बिकना है, ना इसने पॉपुलर होना है, ना लोगों को ये पसंद आना है। उसकी वजह भी ये है कि इतनी महंगाई है, लोग पागल हो चुके हैं, ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं, उनको इस तरह की कोई बात नहीं समझ आ रही कि एहतसाब हो कि इंतखाब हो। तो वो सीधी सीधी बात करते हैं कि भाजी तुसी बड़ा रोला पाया सी कि ये अंडर 19 है, इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आती, इसको सिस्टम नहीं आता, इसके पास फ़लाँ नहीं है, हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास सागडार है, हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। और रही कहीं जो कसर थी ना वो नून की टोटली फारग हो गई है। नून डेफिनेटली इमरान से पहले 10 साल महीने पहले जो थी एक पॉपुलर जमात थी और उसकी पॉपुलैरिटी इमरान ने नहीं ख़त्म की है। मेरी राय में महंगाई ने ख़त्म की है, उनसे कुछ परफॉर्म ही नहीं हो सका। वो जो वादे किए थे, जो उन्होंने शोर शराबा डाला था, परफॉर्म कुछ नहीं है। लोग हो गए बादल, लोगों को कोई समझ नहीं आ रही और उस समझ में उन्हें एक ही बंदा नज़र आता है, वो इमरान खान। क्योंकि खान साहब को ये अच्छी बात है, वो खाने से पहले खाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं, रौनक लाई रखते हैं। क्योंकि खान साहब ने मेरे लिए दुनिया के जितने सियासतदान हैं उन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान ने उनसे ज़्यादा कर दी है। कल ही बादशाह है, मतलब दर्जना के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसे लोग सुन के अब लोगों को वो गलतफहमी हो गई है जो उनको इसहाक डार के बारे में थी कि तजर्बा हमारे पास है, समझदार लोग हमारे पास है। तो जनाब अब इमरान के पास सारी जो ख्वाहिशें हैं, जो तमन्नाएँ हैं, जो सियासी बका है, हर बंदा पूछता पासंदा की बनेगा। तो एक ही उनको इमरान खान नज़र आता है। तो मैं जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि मरीम का बयानिया बनने से पहले ही पिट गया है, इस तरह कुछ नहीं होना। और इस तरह की कैलकुलेशन है, खुदा के लिए आप बाज आ जाएँ कि 5 रुकनी एक बेंच था जिसमें से 3 जजेस ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। शराफत इसी में है, इखलाक इसी में है, सियासत इसी में है, जमहूरियत इसी में है और मुस्लिम लीग नून की बका और सियासी विक्ट्री भी इसी में है कि आप इलेक्शन कराएं। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि जनाब नहीं पहले आप एहतसाब करें, पहले सन इमरान खान निबड़ लेने दो, भन लीजिए क्योंकि पुलिस हमारे पास है, फिर हम इलेक्शन कराएंगे। नो, आई गारंटी यू पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ी हैं, आप इस तरह नहीं जीतेंगे। आप एहतसाब को भी छोड़ें और ये भी ड्रामा बंद कर दें कि 2 जजेस जो पहले छोड़ गए थे वो आपके जो फैसले में क्लियर कट लिखा हुआ था कि ये जो लोग 2 छोड़ गए हैं, जो नया बेंच बना है वो 5 जजेस पे मुश्तमिल है, उसमें बंदे ही 5 है। तो 5 ने फैसला किया, 5 में से 3 ने कह दिया कि जनाब इलेक्शन कराओ। तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो अगर एक रियासत, एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, अगर हुकूमत 5 को 7 कह दे तो यार इससे बड़ी क्या आप कह लेंगे तबाह बर्बादी आप पे आनी है कि आप कैलकुलेशन भी नहीं करते। इतने आप डर गए हैं, इतने आप खौफजदा हो गए इमरान खान से कि आप इलेक्शन का नाम ही नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं नहीं 7 में से 4 जजेस हमारे साथ हैं। तो मुख्तसर यही है कि ना आपका बयानिया वो बन ही नहीं पाया एहतसाब वाला, वो भी आपका फ्रॉड पकड़ा गया। फिर जो आपने ये 7 का रोला डाला कि 7 जजेस में 4 हमारे साथ हैं, खुदारा लोगों का मजाक ना उड़ाएं, लोगों की इंटेलिजेंस को चैलेंज ना करें। लोग इतने पाकिस्तानी पागल नहीं जितने आप समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए मेरी एक शरीफ आना, एक शहरी की हैसियत से यही एडवाइस है कि आप इलेक्शन का अनाउंस करें। और पंजाबी च कहते हैं घोड़ा तो घोड़े का मैदान, आप कहें जी इमरान हो कोई हो आए हमसे मुकाबला करे, लोगों को फैसला करने दें कि उनका हुक्मरान कौन होगा। अगर आपको लोग वोट देते हैं आप आए पाकिस्तान संभालें, अगर आपको नहीं वोट देते तो लेट इमरान टेक केयर ऑफ हिज जॉब। तो ये मेरा हल है, यही पाकिस्तान की बकाया, यही पाकिस्तान का सलूशन है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।